यस तो और अपन तो आज ये सेशन हम शुरू करते हैं क्योंकि ये हिंदी में सेशन होने वाला है क्योंकि बाकी के लोग जो है कुछ लोग मराठी उनको ठीक तरीके से समझ में नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी ये फेसबुक लाइव भी चल रहा है इसके साथ साथ, तो जूम सेशन के साथ साथ तो उनके लिए जूम जो फेसबुक के ऊपर जो है उनके लिए ये सेशन जो है हिंदी में करना मतलब हिंदी में करना चाहिए, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हम कल के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हमें हेल्थ की ज़रूरत है। हेल्थ हमारे ज़िंदगी का मतलब जब हम एक सही जीवन जीना चाहते हैं, अगर खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें हमारी हेल्थ जो है वो किस तरीके से एक बेहतर होनी चाहिए। तो हेल्थ किस लिए ज़रूरी है ये सेशन जो है हमने कल सुना, उसके बारे में हमने हेल्थ के बारे में बहुत सी जानकारी ली और आज हम ये यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हमें हेल्थ चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, किसी भी डिसीज़ के बिना अगर हम जीना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहला जो है हम कल जैसे हमने सुना कि 20% जो है हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है हेल्थ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्व देना ज़रूरी है, लेकिन इनके पहले ये जो ज़रूरी है ही मतलब हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीना हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हम कब अच्छी तरीके से जी सकते हैं कि उसके लिए भी हमारे मन की जो है जो मानसिकता चाहिए, उसके लिए माइंड सेट चाहिए। अगर एक सही हेल्थ अगर पाना है तो देखिए बहुत से लोग जो है जैसे मैंने कल कहा कि हेल्थ के बारे में हम सोचते हैं कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए, लेकिन जब भी वो बाहर निकलते हैं कुछ भी मतलब अनाज शनाज खाते हैं, जो खाना नहीं चाहिए, जो चीज़ें खानी नहीं चाहिए हमें वो भी खाते हैं। उनकी अगर लाइफस्टाइल देखेंगे आप, अनहेल्दी लाइफस्टाइल देखे उनकी होती है। हालांकि वो सोचते हैं कि हमें हेल्थ मतलब हेल्दी रहना है, लेकिन फिर भी उनकी जो लाइफस्टाइल जो होती है वो गलत किस्म की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनका जो माइंडसेट जो होता है वो माइंडसेट सही तरीके से नहीं होता है कि कोई भी अगर कोई चीज़ करनी है, अगर हम हमारी हेल्थ के बारे में अगर हमें सोचना है, हेल्थ अगर अच्छी करनी है तो हमें पहले क्या मानसिकता होनी चाहिए, कौन सा माइंडसेट हमें होना चाहिए ताकि हम एक जिंदगी भर हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए माइंडसेट। तो आज हम बातें करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि अगर ये माइंडसेट आपने बना लिया ना कि स्वस्थ जीना है, स्वस्थ जिंदगी जीनी है, किसी भी डिसीज़ के बिना हमें जीना है, कोई भी जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है ये हमारे शरीर के अंदर आनी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें एक ऐसी मानसिकता बनानी होगी, तो ये माइंडसेट करना होगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। केवल चाहने से हमारा वजन भी कम नहीं होगा और चाहने से हमारा जीवन स्वस्थ और सुंदर भी नहीं होगा और हम खुशहाल जिंदगी भी नहीं जी सकते। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, उसके लिए माइंडसेट चाहिए, एक मानसिकता चाहिए। तो कौन सी मानसिकता चाहिए, किस तरह से उसको डेवलप हम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको कहूँगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप टू लूज वेट एंड लिविंग हेल्दी लाइफ के लिए है कि आपको आपका माइंडसेट बिल्ड करना है, आपकी मानसिकता हमें अच्छी तरीके से बिल्ड करनी है। तो क्या है कि आपको मानसिक अनावश्यक जो बोझ है वो कम करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत से लोग ये चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ हमें खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हमें परहेज करना पड़ेगा। अगर वज़न कम करना है तो ये खाना बंद करना पड़ेगा, 2 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना हमें बंद करना पड़ेगा और तभी जाके जो है हमारी कमर की चर्बी जो है वो कम करने से पहले बहुत से लोग चाहते हैं ना पेट की आजू बाजू की जो चर्बी है हमें मुझे कम करनी, बढ़ा हुआ पेट कम करना है, लेकिन आपका वजन और बढ़ा हुआ पेट कम करने से पहले जो है आपके माइंड के अंदर जो अनावश्यक जो फैट जमा हुआ है, अनावश्यक जो बोझ वहाँ पे इकट्ठा हो गया है आपके ब्रेन के अंदर, आपके मन के अंदर, वो पहले कम करना पड़ेगा। अगर वो आप कम करते हो ना तभी जाके आपका वजन या आपकी चर्बी जो है वो कम होती है। तो आपके जो ख्यालात है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, हेल्थ के बारे में या अपना वजन कम करने के बारे में जो आपके ख्यालात है
उन ख्यालात को कुछ पल के लिए, यानी कुछ पल के लिए, अभी के लिए, लेकिन आगे जाके आपको अगर एक सही ज़िंदगी जीनी है तो आपके मन में जो भी आपको आशंकाएं हैं हेल्थ को लेकर या वज़न कम करने के लेकर, आपको आपके जो भी इरादे हैं या आपकी जो सोच है, उस सोच को आपको बदलना चाहिए। तो किस तरीके से बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, तभी ये तो आपको जानकारी मिलेगी इस सेशन में और आने वाले कुछ सेशन में। लेकिन आपको इस सेशन से आपको आपकी मानसिकता बनानी होगी। आपको एक माइंडसेट, एक सही माइंडसेट जो है आपको हेल्थ के लिए और वज़न कम करने के लिए चाहिए होता है। उस माइंडसेट के बिना आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए कर सकेंगे भी, 1-2 किलो कम भी करेंगे, लेकिन अगर आपका सही माइंडसेट अगर नहीं है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका वज़न कम नहीं हो सकता, या लॉन्ग टर्म के लिए आप एक हंसी भरी ज़िंदगी या उसी के खुशनुमा ज़िंदगी आप नहीं जी सकते हो। एक सही मायने में हेल्दी लाइफ आप जी नहीं सकते हो अगर आपका माइंडसेट अगर ठीक तरीके से नहीं है तो देखिए कि सही आंतरिक संकल्प जो है, मतलब जो भी आपने संकल्प बना लिया है, संकल्प और इरादे को समझे बिना हम वजन कम करके निरोगी नहीं रह सकते। तो आपका आंतरिक संकल्प महत्वपूर्ण है। आप अंदर से क्या सोचते हो, आपके मन में क्या सोचते हो अपने खुद के हेल्थ के प्रति। अगर आप खुद की जो सेहत है वो अच्छी रहे, किसी भी डिसीज़ के बिना अगर रहे, ऐसा हम इरादा करते हैं, खुद से एक संकल्प करते हैं, तभी जाके हम अच्छी तरीके से वज़न कम कर सकते हैं। तो देखिए कि एक बात तो है यहाँ पे, आपको वज़न घटाने के प्रति अपना नज़रिया तो बदलना पड़ेगा ही, और सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। देखिए कि आप अभी कहेंगे कि हम नज़रिया तो बदलने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। यही काफ़ी नहीं है सिर्फ एक नज़रिया बदलना या एक आपके साथ आपके मन में एक इरादा बनाना कि मुझे वज़न कम करना है, हेल्दी लाइफ जीना है, इतना ही काफ़ी नहीं है। तो ये जो है, ये जो इरादा जो है, ये कहाँ पर होना चाहिए, आप खुद के शरीर के ऊपर कौन से परिणाम लेकर आ रहे हो, ये भी उसमें मैटर करता है। मतलब सिर्फ इरादा काफ़ी नहीं है कि आगे चलकर जो भी एक्टिविटी यहाँ पे बताई जाएगी, जो भी आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप अपने हेल्थ को अच्छे बना सकते हो, ये जो भी बातें यहाँ पे बताई जाएगी, तो उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। और अमल करने के बाद जो भी परिणाम आपके शरीर पे आएंगे, वो सही मायने में एक आपकी मानसिकता जो आपने बनाई है, तो वो सही मायने में वो ठीक ठाक तरीके से होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब केवल वजन घटाने के प्रति अपना नज़रिया बदलना सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत बार, हाँ मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, सिर्फ अच्छेपन के लिए, महसूस तो अच्छा हो रहा है, मैं वेट लॉस के प्रोग्राम में हूँ, अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपके लिए क्या करना चाहिए, उसका परिणाम भी आपके शरीर के ऊपर दिखना चाहिए। वो कब दिखता है, अगर आपकी मानसिकता उस तरीके की हो, अगर आपका माइंडसेट जो है उस तरीके का हो। तो मैं जो नए लोग जो है इस कॉल पे, तो उनके लिए मैं मेरी पहचान करा के देना चाहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर बलराज गिरगांवकर, एक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ कोल्हापुर में। पिछले 20 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ में। तो मेरा भी कुछ इस तरीके का हाल था। 2019 में लगभग मैं 80 kg का हो चुका था। कुछ ऐसा हाल था जहाँ पे मैं 100 मीटर्स भी दौड़ नहीं सकता था, और जहाँ पे हालांकि मुझे कोई हेल्थ चैलेंजेस अभी इस वेट पे नहीं दिखाई देते थे, ब्लड प्रेशर वगैरह या डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन इस समय में मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, दूसरों को ठीक ठाक तरीके से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरों का ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, डायबिटीज़ कम करने के लिए उनको मैं हेल्दी लाइफ सिखाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ किस तरीके से है कि आगे चलकर ये 19 का 100 कब हो जाता मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक माइंडसेट बना लिया, और उस माइंडसेट का परिणाम जो है वो आपके सामने है। मैंने लगभग 18 kg वेट लूज़ किया और अभी 65 kg का हूँ। तो ये देखिए, ये केवल और केवल क्यों मतलब पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल हुआ केवल और केवल मैंने, मेरा जो माइंडसेट था
वो चेंज कर दिया। एक मानसिकता के साथ मैंने ये शुरू किया, ये जर्नी मेरा फैट लॉस जर्नी, और एक हेल्दी लाइफ जीने की जर्नी जो है मैंने एक सही मानसिकता के साथ शुरू की, जिसका परिणाम मेरे शरीर पे दिखा। और वहाँ पे मैंने लगभग 18 से 19 किलो का वजन जो है, जो चर्बी है, मैंने कम कर दी। तो यहाँ पे देखिए एक बात जो है कि अगर हम एक रिसर्च के बारे में अगर देखेंगे, यहाँ पे देखना जरूरी है कि मनोवैज्ञानिक जो है, साइकोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि आप खुद को और अपनी मूल पहचान को कैसे देखते हैं। मतलब देखिए कि आपका मतलब माइंडसेट किस तरीके से बनता है, कि आप अपने खुद को किस तरीके से देखते हो। एक डिसीज भरा देख रहे हो, एक अनहेल्दी देख रहे हो, आपका पेट बढ़ा हुआ है इस तरीके से देख रहे हो, कुछ करने मतलब कुछ करने की आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है इस तरीके से देख रहे हो। आगे अभी आप 50 या 60 साल के हो तो आप इस तरीके से मान रहे हो, अभी तो मेरा एज हो गया, मुझे कुछ करने के लिए नहीं आता है, तो ठीक है बाबा, अभी तो मेरी 60 वर्ष हो गए हैं मुझे, इस तरीके के अगर आप सोचते हो तो इसका परिणाम आपके कार्यों पर होता है। मतलब इस तरीके की आपकी सोच बनी है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सही खाना नहीं चुनोगे, ठीक ठाक तरीके से लाइफ आप जी नहीं पाओगे। तो आप खुद को अधिक वजन वाला या आपका अगर वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर ये आप समझते हो कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक्सेप्ट करते हो कि मेरी हेल्थ जो है अच्छी तरीके से नहीं है, मेरे अंदर बहुत से डिसीज पनप रहे हैं, आ रहे हैं, अगर आप इस तरीके से समझते हो तो क्या होता है कि देखिए कि कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो करने के लिए आप मतलब तैयार होते हो। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं हो कि आपका वज़न बढ़ा हुआ नहीं है, वो बढ़ा हुआ है तो ठीक है, मेरे घर के सभी लोगों का बढ़ा हुआ है इसलिए मेरा बढ़ा हुआ है, अगर इस तरीके की सोच है तो क्या होता है कि व्यायाम से आप विमुख होंगे। मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सही खाना नहीं चुनोगे, वही खाना जिसके कारण आपका वजन बढ़ा हुआ है वही चुनोगे, और उसी प्रकार आपका व्यवहार ही होगा, उसी प्रकार आप जो भी व्यवहार करोगे उसी प्रकार करोगे। मतलब क्या कि आप खुद को पहचानना है, आपकी मूल पहचान आप किस तरीके से आप बनाना चाहते हो। एक हेल्दी और हैप्पी इंसान के रूप में आप बनाना चाहते हो, या आप अनहेल्दी पर्सन जिसके शरीर के अंदर बहुत से बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिसीजेस है, इस तरीके की पहचान आप बनाना चाहते हो। कोई भी आदमी इस कॉल पे नहीं होगा जो इस तरीके की सोच रखता है, कि कोई भी नहीं चाहेगा, और बाहर भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है आदमी कि मुझे ये बीमारी हो, वो बीमारी हो, मेरा वजन ज़्यादा बढ़े, मैं कुछ करने के योग्य नहीं रहूं, ऐसा कुछ कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन आपकी वहाँ पे क्या मैटर करता है, आपकी मानसिकता कौन सी है, आपका माइंडसेट कौन सा है। अगर आपका सही माइंडसेट है तभी जाके आप सभी मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए या हेल्दी जिंदगी पाने के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो एक सही माइंड के साथ। तो यदि आप स्वयं को स्वस्थ देखते हो, मतलब अभी आप ऐसा चाहते हो कि मैं स्वस्थ भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ, बहुत सी एनर्जेटिक जिंदगी जीना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा कहते हो, सोचते हो और खुद को देखते हो एक स्वस्थ आदमी के रूप में, तो आप व्यायाम करने के लिए उत्सुक होंगे, तभी जाके आप एक्सरसाइज करोगे, तभी जाके आपकी जो कार्य होंगे, मतलब खाने पीने के जो भी आप एक्टिविटी करोगे एक हेल्थफुल करेंगे, हेल्दी चॉइस, खाने की भी हेल्दी चॉइस करेंगे, क्योंकि आप स्वयं को खुद को एक स्वस्थ रूप में देखते हो, एक हेल्दी पर्सन के रूप में देखते हो। अगर आप खुद को हेल्दी, जो बहुत से लोग हैं कि खुद को हेल्दी रूप में नहीं देखते और जिसकी वजह से उनका जो रिएक्शन, जो उनकी एक्शन जो है उसी तरह की अनहेल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक देखना होगा, एक सही ढंग से आप खुद को देखिए, दूसरों को नहीं, खुद को देखिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे भी किसी भी डिसीज के बिना मुझे जीना है, किसी भी टैबलेट के बिना मुझे जीना है। तभी जाके हम व्यायाम करने के लिए उत्सुक होते हैं, व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा हम आगे रहते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ये सभी चीज़ें हम करते हैं, तभी करते हैं कि जब हम खुद को एक स्वस्थ आदमी के रूप देखते हैं। तो बात क्या आती है, चेंज योर माइंडसेट, आपकी मानसिकता बदलिए। कहाँ से, फैट टू फिट। अगर आपका वजन बढ़ा है तो फिटनेस की तरफ आपका माइंडसेट करना होगा। अगर आप अभी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो हेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में आपको चेंज करनी है।
और आप भी आपकी हेल्थ जो है, आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे डिसीज, लाइफस्टाइल डिसीज अगर है जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो आप उनको रिवर्स कर सकते हो। तो रिवर्स करने के लिए आपका माइंड सेट चेंज कीजिए कि मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर है नॉर्मल आना है एक सही जिंदगी जीकर, मेरी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में लाना है एक सही जिंदगी जीकर। तो ये जो चेंज जो है, आपकी मानसिकता में बदलाव आपको करना जरूरी है। तो वजन घटाने के लिए मानसिकता क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर, एक पल भर में। और हेल्दी जीने के लिए भी मानसिकता की क्यों मैं जोर दे रहा हूँ आपके माइंडसेट के ऊपर, ये आपको अभी समझ में आएगा। तो आपको निरंतर बनाए रखता है, मतलब क्या कि हेल्दी माइंडसेट अगर आप में है तो आप जो जिंदगी जो है एक सही मायने में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो सिखाने वाला हूं मैं आने वाले 2-3 दिन में, तो ये आप निरंतर करते हो, कंटिन्यूअसली आप करते हो। वहां पे किसी दिन आप, मतलब जो आप एक्सरसाइज करते हो, हर सुबह उठ के एक सही खाना खाते हो, दोपहर के लंच में सही खाना खाते हो, रात के डिनर में, तो ये इसमें आपका बदलाव कभी नहीं होता है। सही माइंडसेट अगर है तो आपकी ये निरंतर क्रिया जो है, हमेशा आपका माइंड एक सही खाने की तलाश में रहता है। आपका एक्सरसाइज कभी चूकता नहीं है जब आपका हेल्दी माइंडसेट रहता है। तो आई बात ध्यान में, कभी आप मतलब कभी मिस नहीं होगा, आपका जो हेल्दी ड्रिंक जो है वो कभी मिस नहीं होगा, आपके खाने में से सैलड कभी भी बाहर नहीं जाएगा, उस सैलड को कभी आप मिस नहीं करोगे। पानी जितना पीना है वो कभी मिस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अनहेल्दी माइंडसेट है तभी आप मतलब ये सब कुछ छोड़ सकते हो। आपकी जो वेट लॉस की जर्नी या हेल्दी जीने की जर्नी बीच में आप छूट सकती है अगर आपका हेल्दी माइंडसेट नहीं हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा आपको प्रेरित करता है हेल्दी माइंडसेट। क्या करता है, आप जिस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हो उसके लिए इंस्पायर करता है, हमेशा आपको प्रेरित करता है एक सही जिंदगी जीने के लिए, वजन घटाने के लिए सही मानसिकता के सुझाव दीर्घकालिक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब आपके शरीर के ऊपर जो परिणाम दिखते हैं वो बहुत सालों तक, बहुत अरसे तक एक अच्छे परिणाम आपके शरीर पे उनके दिखेंगे अगर सही मानसिकता है तो। नहीं तो क्या होगा, इसलिए मैंने पहले आपको कहा कि जो लोग कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए उनका एक माइंडसेट रहता है एक्सरसाइज करने का, हेल्दी चॉइस का, हेल्दी खाने का, लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वो इस तरीके से नहीं रहता है। इसीलिए अगर हेल्दी माइंडसेट है तब जाके क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हेल्थ जो है पूरे मतलब जिंदगी के लिए आप अपने शरीर को एक अच्छा बनाए रखते हो एक सही माइंडसेट के साथ, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ। तो इसके लिए स्टेप्स है, तो कौन सा चेंज करना है, एक नंबर का बदलाव करना है कि दीर्घकालिक जीवन शैली पर ध्यान दे। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मेरा 10 किलो का वजन कम करना है, उसके बाद देखेंगे। 15 किलो का वजन कम करना है, हाँ मेरी ब्लड शुगर लेवल सिर्फ नॉर्मल में आ जाए, बाकी क्या बाद में देखेंगे। ये जो आपकी मानसिकता जो है ना, वो लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफस्टाइल की नहीं है। ये कुछ पल के लिए आप सोच रहे हो, कुछ दिन के लिए सोचते हो, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो माइंडसेट है, इस तरीके का माइंडसेट आपको बदलना है। क्या करना है माइंडसेट में कि आपको एक लॉन्ग टर्म सोच रखनी है, दीर्घकालिक जीवन शैली पर आपको ध्यान देना है, एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे ये लाइफस्टाइल जो अब आज इन 4-5 दिनों में मैं सीखने वाला हूँ यहाँ पे, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे वजन कम करने के लिए जो भी लाइफस्टाइल मैं यहाँ पे सीखूंगा, ये जो लाइफस्टाइल है मैं पूरे लॉन्ग टर्म के लिए, पूरी जिंदगी भर मैं उसके ऊपर अमल करने वाला हूँ, ना कि केवल 1 महीने के लिए, ना कि केवल 2 महीने के लिए। ये माइंडसेट आपको करना है, आपका पुराना माइंडसेट है वो चेंज करना है, और न कि तात्कालिक समाधान के ऊपर आपको डिपेंड रहना है। मतलब ये आप करोगे, मैं जो लाइफस्टाइल सिखाने वाला हूं आपको, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप जो अगर आप करोगे तो होगा क्या, 2 महीने में आपको 4-5-6 kg आपका किलो वजन कम हो जाएगा। तो आप उस 5 किलो के ऊपर या 10 किलो के ऊपर समाधान ना रहे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपकी पूरी सेहत जो है वो अच्छी बनानी है, एक हेल्दी आपका शरीर बनाना है। तो क्या करना है,
हर रोज आपको ये जो जीवन शैली जो है अपनानी है। केवल 10 किलो या 5 किलो वजन कम करने के लिए नहीं है, ये आपको डिसीज फ्री रखने के लिए है। कोई भी गोली जो है, कोई भी औषधि है, वो खाए बिगर आपको स्वस्थ रखने के लिए है। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे जिंदगी भर मुझे स्वस्थ रहना चाहिए। केवल ये वजन 4-5 किलो का कम कर रहा हूँ केवल दिखने के लिए नहीं है, या 2 महीने के लिए नहीं है। मुझे ये कम कर रहा हूँ वजन, मुझे हमेशा के लिए एक दीर्घकालिक जो मुझे मेरे शरीर के अंदर जो फायदे वो होने वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म होने वाले हैं, और मुझे सही जिंदगी जीनी है। इसलिए मैं आपको ये माइंडसेट करना है। तो आपको फोकस करना है दीर्घकालिक जीवन शैली पर करना है, मतलब बहुत लंबे समय तक आपको ये लाइफस्टाइल जीनी है। उसी के साथ साथ दूसरा आपको एक चेंज करना है, आपके प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान देना है। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट ऑफ परफेक्शन। देखिए कि अभी आपने शुरू किया है ये जो मैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बताने वाला हूँ, तो 1 महीने में क्या होगा कि आप सोचोगे कि हाँ 1 महीने में 4 kg वजन कम हो गया मेरा, 5 kg। यहाँ पर ध्यान मत दे दो। आपने वजन कितना कम किया है वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ध्यान न मत दो कि आप जो है सॉरी जो आप ध्यान दे रहे हो ना, जो प्रवीणता पर वो ध्यान देना नहीं है। आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो ना, उस प्रोग्रेस के ऊपर, मतलब सिर्फ वजन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना कहाँ पे है, आपके शरीर के अंदर कौन से बदलाव आ रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है, आपके लोगों के साथ आपका बर्ताव चेंज हो रहा है, आपके माइंड के ऊपर उसका परिणाम हो रहा है। तो उसके ऊपर आपको प्रोग्रेस, आपकी शरीर की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कितने अच्छे तरीके से आपके शरीर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करो। परफेक्ट आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं होगी 2 महीने में या 3 महीने में, उसके ऊपर आपके 6 पैक्स नहीं बनेंगे 2-3 महीने में। परफेक्ट अपना शरीर परफेक्ट करने के लिए आप मत जाओ। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि मुझे 15 आइडियल वेट में आना है, आइडियल वेट में आना, हाँ बराबर है, 15 kg का वजन मुझे करना है, इसी के ऊपर प्रोग्रेस करते हैं। अभी तक 15 किलो नहीं हो गया, अभी तक 5 ही हो गया कम, 10 किलो ही हो गया, मुझे तो अभी 20 किलो करना है। केवल इसलिए मैंने कहा कि वेट के ऊपर आप ध्यान न मत दो, आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है पिछले 1-2 महीने से, जो प्रोग्रेस आप देख रहे हो आपके शरीर के अंदर, उसी के ऊपर फोकस करो। तो आपको ये माइंडसेट आपका चेंज करना है इस तरीके से। केवल वजन कम हुआ मतलब जो स्केल के ऊपर या वजन कांटे के ऊपर आपको नहीं देखना है। तो आपके शरीर के अंदर कुछ अच्छे बदलाव है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। अभी एक बात है, एक दूसरा तीसरा बदलाव करना है आपको, डिसिप्लिन ओवर विल पावर। देखिए डिसिप्लिन अगर आप में रहते हो तो हमेशा के लिए वही डिसिप्लिन अगर आजमाते, उसके ऊपर अमल करते हो, तो होता क्या है कि डिसिप्लिन से आपके अंदर एक हैबिट बनती है, एक आदत बनती है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन देखिए कि वो जैसे मैंने पहले कहा कि हम इच्छा शक्ति क्या होती है, आज इच्छा शक्ति है, ये शॉर्ट टर्म है। मतलब इच्छा शक्ति आज कल रहेगी, परसों रहेगी, 4 दिन के बाद हमारी इच्छा शक्ति गायब हो जाती है। और अगर विल पावर गायब हो जाती है तो क्या होता है कि फिर से हम वही लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हैं, फिर से वही अनहेल्दी खाना शुरू करते हैं, फिर से वही एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। क्योंकि विल पावर क्या होती है, जैसे आप आमतौर पर सुनते हो कि 1 जनवरी को हम सबकी विल पावर बहुत अच्छी तरीके से होती है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, इतना एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड खाना खाएंगे। लेकिन कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए रहती है ना, 5-6 छठे दिन में क्या होता है, सब कुछ टाइम फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे, तो क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से हैबिट बिल्ड कर पाते हो, अच्छी तरीके से आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हो। खुद को अगर कायदे में रखोगे तो फायदे में हमेशा ही रहोगे। तो आपको खुद को कायदे में रखना है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन में रखना है खुद को कि मुझे इस समय में ये करना है, सुबह को उठकर 30 या 45 मिनट तक एक्सरसाइज करना ही करना है। उसके बाद मुझे मेरा एनर्जी ड्रिंक जो है वो लेना है, उसके बाद एक सही खाना मुझे लेना है, शाम को भी मुझे खाना है। तो खुद को डिसिप्लिन में रखना है, खुद को कायदे में रखना है, केवल विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, राइट। तो चौथा बदलाव क्या करना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमेशा क्या करना है कि आपकी आंतरिक प्रेरणा क्या कहती है, हमेशा
देखिए कि बाहर से तो हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन खुद को आप अंदर से मोटिवेट रखो। अगर आप खुद को हमेशा इंस्पायर रखते हो ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी जीने के लिए, आपकी हेल्थ अच्छी बनाने के लिए, आप अंदर से खुद के अंदर से अगर आप सोचते हो, आंतरिक प्रेरणा से आपके खुद के बारे में सोचते हो, तभी जाके सब कुछ पॉसिबल होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि क्या होता है आपके वेलनेस कोच आपको बताएंगे कि ये चलो ये एक्सरसाइज करो, वो करो, आपको इंस्पायर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन बाहरी जो परिणाम रहता है हमेशा, बाहर से अगर हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे हाँ मेरे वेलनेस कोच बताते हैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी तो कुछ इच्छा नहीं है, सोचेंगे ना। तो ऐसे लोग जो है कुछ कर नहीं पाते हैं, राइट। ऐसे लोग जो है ज़्यादा दिन तक उनका वजन भी नहीं रहता और हेल्दी नहीं रख पाते। तो इसीलिए आपको खुद के अंदर मोटिवेशन लाना ज़रूरी है। तो बड़ी बात सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं आपके साथ, कि बहुत से लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, बहुत से लोग अनहेल्दी है, लेकिन उनके और आप में क्या फ़र्क है मालूम है, कि आपने अभी इस सेशन से आपकी मानसिकता बदल दी है, आपका माइंडसेट चेंज किया है। तो आप घबराना नहीं, बहुत से लोग हैं लेकिन आप उसमें से अलग हो। और यहाँ पे जो अभी तक इस सेशन तक आप उनके साथ थे, इन लोगों के जैसे थे, लेकिन अभी आप में बदलाव है, आपकी मानसिकता चेंज हो गई है। तो आपको वजन कम करना, क्यों आपको वजन कम करना चाहते हैं लोग, आप क्यों चाहते हो? बहुत से लोग चाहते हैं, आप क्यों चाहते हो? इस सवाल का जवाब आप अपनी डायरी में आज लिखे कि क्यों चाहते हो आप। ये ज़रूरी है, क्यों हेल्दी जीवन जीना चाहते हो आप। अगर आपका व्हाय ठीक तरीके से है तभी जाके आप अच्छी तरीके से वजन कम कर पाते हो। तो अगर आपका व्हाय बहुत बड़ा है तभी जाके आपको किस तरीके से वजन कम कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है। आप हेल्दी जीवन जीना भी इजी हो जाता है अगर आपका व्हाय अगर बहुत बड़ा है। तो आपको मैं सभी को कहता हूँ कि ये सेशन खत्म होते ही या अभी अभी आप लिख सकते हो कि आप क्यों चाहते हो वजन कम करना या हेल्दी जीवन जीना क्यों चाहते हो, ये लिख लीजिए। तभी जाके आगे की जर्नी जो है वो इजी होने वाली है। तो वजन घटाने के 5 अच्छे कारण मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले एक भूल जाओ आप, कुछ चीज़ें भूलने के लिए मैं अभी कह रहा हूँ आपको। वजन कम करने से पहले ना, सोचने से पहले कुछ चीज़ें भूल जाओ आप, कि एक पल के लिए भूल जाओ आप दिखने के बारे में, वजन कम होगा तो मैं अच्छा दिखूंगा, ये भी भूल जाओ आप। बीमारी के बारे में भी भूल जाओ आप, कि मेरे शरीर के अंदर की बीमारी चली जाएगी वजन कम करने के बाद, ये भी भूल जाओ कुछ पल के लिए, ये तो फायदे आपको मिलने वाले हैं। और सबसे बढ़कर भूल जाओ कि शरीर के आकार के बारे में भूल जाओ, कि मेरे शरीर का आकार कम हो जाएगा, ये भी भूल जाओ आप कुछ पल के लिए। ये जो फायदे हैं ना आपको मिलने वाले ही है, बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, लेकिन ये भूल जाओ। मैं कुछ आपको वजन क्यों कम करना है, हेल्दी क्यों रहना है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ नए जो फायदे आपके लिए बताने जा रहा हूँ। 5 कारण वजन कम करने के लिए आपके पास होंगे आपके, लेकिन ये नए कारण मैं दे रहा हूँ। आपके घुटने और कोहनी आपको धन्यवाद देंगे। जब आप वजन कम करेंगे ना, तब आपके घुटने जो है, नी जॉइंट, आपको धन्यवाद कहेंगे, अरे बाबा आपने वजन कम किया, बहुत अच्छा हो गया, मुझे मेरा दर्द अभी कम हो गया है। आपकी जो कोहनी जो है, तो वो जो है वो भी आपको धन्यवाद देगी कि मेरे जॉइंट्स जो है आपके शरीर के, वो आप सभी जॉइंट्स आपको धन्यवाद देंगे, चाहे स्पाइन के हो, चाहे लेग के हो, चाहे गर्दन के जॉइंट है। क्योंकि जो चर्बी उनके आजू बाजू में इर्द गिर्द जमा होती है, वो अगर कम होगी तो उस चर्बी का जो प्रेशर है उसके ऊपर वो कम हो जाएगा और आपको धन्यवाद देंगे। दूसरा कारण जो है, आपको रात में अच्छी नींद आएगी। अगर आपका वेट कम होता है, एक सही लाइफस्टाइल अगर जीना शुरू कर देते हो तो मतलब क्या, कि अगर वेट कम होता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स तैयार होते हैं जिससे आपको एक अच्छी नींद आने लगती है, आपको गोलियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है। तो याद रखें, आपको एक अच्छी नींद आने के लिए आपको वजन कम करना है। ये जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है ना, उनको पूछो उनको क्या क्या मतलब तकलीफ होती है, रात भर जागते रहते हैं, घर में इधर इधर भटकते रहते हैं। तो जिन लोगों को अच्छी नींद आती है ना, वही सबसे मतलब अमीर लोग कहलाते हैं। तो आपको वजन किस तरीके क्यों कम करना है, आपको रात में अच्छी नींद आने के लिए करना है। तीसरा कारण, आपको वास्तव में अपने भोजन का स्वाद आने लगेगा। जब आप वजन कम करोगे ना, तो जो चीज़ आप खा रहे हो ना, जो फल खा रहे हो, जो चीज़ खा रहे हो, उसकी टेस्ट आपको लगेगी। बहुत से लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे
जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो अनाप शनाप खाते रहते हैं, उनको कोई भी आप दे दो उनको टेस्ट नहीं लगेगी। और टेस्ट को ढूंढने के लिए हर दिन नए होटल में जाते हैं, उनको किसी कहीं का अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत से लोग हैं, देखिए कि आपने अगर उनको परोसा, खाना परोसा, तो वो कहेंगे इनमें नमक नहीं है, ये कम है नमक, मुझे ज़्यादा दो नमक, अरे इसमें तीखापन कम है। क्योंकि क्या होता है कि जब वज़न बढ़ता है तो आपके टेस्ट बड भी मतलब वो अच्छी तरीके से काम करने योग्य नहीं रहते हैं। जब आप वज़न कम करते हैं तो एक किसी भी पदार्थ का टेस्ट आपको लगने लगता है, आपके टेस्ट बड जो है वो एक्टिव होते हैं, आपको एक खाने का स्वाद आने लगता है, उस स्वाद को आप एंजॉय कर पाते हो, आपका वज़न कम होता है। तो कारण नंबर 2, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली फिर से ठीक से काम करने लगती है, लगेगी आपको अगर आप वजन करते हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है अगर आपका वजन कम होता है तो और उसका पहला कारण, सबसे पहला कारण आपको बताओ का नंबर 1 का कारण जो है आपको वजन कम करने के लिए, आप सर्जरी और प्रसव से बच सकते हो। मतलब अगर आप लेडीज हो तो आपकी डिलीवरी के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होते अगर आपका वजन कम होता है तो। लेकिन वो भरे वजन के साथ अगर आप करते हो तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आते हैं। बड़े जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है ना, तब डॉक्टरों को बहुत ही मुश्किल होती है सब कुछ करने के लिए। मतलब जिस ऑर्गन की सर्जरी करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मुश्किलें होती हैं। तो सर्जरी और उसी के बाद जब ऑपरेशन खत्म होता है तो मतलब उस अनेस्थीसिया देने वाला होता है, मतलब भूल देने वाला जो डॉक्टर होता है, उनके लिए भी तकलीफ होती है आपको भूल देने के लिए। तो अगर आप वजन कम करते हो तो आपके लिए आप सर्जरी से बच सकते हो। सर्जरी आपकी मतलब रिकवरी अच्छी हो जाती है। और महिलाओं में आपकी डिलीवरी जो है, अगर सीजराइन सेक्शन लगता है या मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तभी भी आप एक अच्छी तरीके से अपने बेबी को डिलीवर कर सकते हो। तो ये समस्या का समाधान जितना जल्दी जितना संभव हो सके आपको करना है। मतलब अगर आप वेट आपका ज़्यादा है तो जितने जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी जितना संभव हो सके इतने आपको आपके ऊपर काम करना है, आपके वज़न के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपका वज़न जो है अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपके वेलनेस कोच को मिलकर मैं आगे आपको बताऊंगा आज का असेसमेंट आपके लिए क्या है। तो ये जो है आपको समस्या का समाधान आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आगे चलकर आपको एक मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी आएगी, उसी के साथ साथ कुछ ना कुछ तो बीमारियां आएगी। तो आपको अपनी समस्या तो पता हो चली, मतलब पता चला होगा आपके समस्या के बारे में, आपको पता भी है कि मेरे शरीर के अंदर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बाकी कुछ डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, ये समस्या आपको पता है। लेकिन ये नहीं पता कि इसका समाधान कैसे करें। तो इसका समाधान जो है आने वाले 3 दिन बचे हैं, उसमें आपको समाधान निश्चित तौर पे मिलेगा। और किस तरीके से करना है ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आज के असेसमेंट क्या है, जो नए लोग हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अपने हेल्थ असेसमेंट करो, आपके बॉडी फैट चेकअप करना। जिन्होंने आपको ये लिंक दिए उनको कॉल करो, वो आपके पास आएंगे और आपका बॉडी फैट एनालिसिस मशीन के ऊपर आपके शरीर के अंदर कितना बॉडी फैट है वो देखेंगे। और उसके ऊपर आपको जो भी मतलब आपका असेसमेंट करने के बाद जो लाइफस्टाइल आपको करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको हेल्थ असेसमेंट आज की ये करनी है। तो कल जो है हम एक दूसरे टॉपिक के, मतलब अभी महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है। कल से हम 3 दिन के लिए हम शुरू करेंगे कल से, कि आप अपने शरीर के अंदर से कौन से ऐसी चर्बी को निकाल पाते हो, कैसे निकालेंगे, कैसा एक सही मायने में एक साइंटिफिक रूप में आप वजन किस तरीके से कम कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको कल से देने वाला हूं। तो कल से आपको ये जो सेशंस है मिस नहीं करना है। ठीक ठाक समय पर 9:15 पर आपको ये लिंक कल से ज्वाइन करनी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ह्यूमन की सर, थैंक यू।